बरेली के प्रेमनगर इलाके से सामने आई ये घटना सिर्फ एक कैफे में हुए हंगामे की कहानी नहीं रही, बल्कि उस सोच पर बड़ा सवाल है जो धर्म की रक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत करती है। एक बर्थडे सेलिब्रेशन, कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स, खुला कैफे और अचानक वहां पहुंचा एक ग्रुप जो खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है। सवाल यह है कि क्या धर्म की रक्षा का मतलब मारपीट, धमकी और डर का माहौल बनाना है? खुले कैफे में दोस्तों के साथ बैठना, जन्मदिन मनाना और बातचीत करना, ये सब कुछ सोशल एक्टिविटीज है। लेकिन जब इन्हीं पलों को धर्म संकट बनाकर हिंसा का आधार बना दिया जाए तो सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं रह जाता, बल्कि व्यवस्था और समाज दोनों का ही हो जाता है। इस पूरे मामले में जिस युवक का नाम सामने आया है वो है ऋषभ ठाकुर। उम्र करीब 25 से 26 साल। दावा हिंदू धर्म की रक्षा करता है, लेकिन तस्वीरें और वीडियो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। खुले कैफे में मौजूद नर्सिंग छात्र छात्राएं, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के दोस्त शामिल थे, अचानक पूछताछ शुरू होती है, फिर हाथापाई और धमकियां, यहां तक कि पुलिस को भी खुलेआम चुनौती दी जाती है। क्या यही धर्म रक्षा है या फिर कानून व्यवस्था की खुली अवहेलना? धर्म की रक्षा का दावा करने वालों की सबसे बड़ी विडंबना तो यही होती है कि वो जिस धर्म को बचाने निकलते हैं उसी की मूल भावना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी की पहचान, दोस्ती या निजी जीवन पर हमला करना ना तो किसी धर्म का आदेश होता है और ना ही किसी सभ्य समाज की पहचान। कानून ने स्पष्ट रूप से अधिकार नागरिकों को दिया है कि वो बालिग होने के बाद अपनी निजी जिंदगी यानी अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजन खुद ले, बशर्ते वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप करना अराजकता को जन्म देता है। इस पूरे मामले पर ऋषभ ठाकुर ने वीडियो भी जारी कर दिया है। सुनिए उसने क्या कुछ कहा है। भाइयों, मैं ऋषभ ठाकुर। जिस प्रकार से आप सबने एक वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को बहुत ही अलग वे में ले जाया गया कि गुंडागर्दी की गई, जिहाद के नाम पे हम लोग घुसे और गुंडागर्दी की गई। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं भाइयों कि वहां पे एक लड़की जगरवार समाज की और उसके साथ उसका एक दोस्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुरैशी समाज का, मुसलमान कसाई समाज का, उस व्यक्ति ने जब उसके लड़के ने जब उसके बर्थडे के लिए कैफे बुक किया तो उसने अपने टोटल 5 मुसलमान दोस्त बुलाए और लड़की ने भी टोटल खुद को मिला के, लड़कियां थी वहां 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए तो मैं ये बात जानना चाहता हूं, क्या मुझे सब भाई जागरूक को आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहां ये लव जिहाद का मामला नहीं था? भले ही वो लड़की पलट गई, लेकिन उसके बावजूद ना लड़की तैयार ना लड़का तैयार, सब चीजें निपट गई। उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा एक कैफे संचालक के माध्यम से प्रार्थना पत्र के बाद मुझ पे मुकदमा लिख दिया गया। मेरे 6 साथी, मेरे 6 भाई जो हिंदू के लिए काम करते हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। भाइयों, एक बात बताइए, हमारे घर में कौन जिहाद करने आ रहा है? हमारा कौन धर्मांतरण कराने आ रहा है? हम तो खुद जागरूक है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने हिंदू भाइयों के लिए। तो मेरे 6 साथियों को आज जेल भेज दिया गया। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। किस विषय पे, किस बिहार पे उठाए मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी कॉल नहीं कर पा रहा। संगठन, इतने हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। सबसे गंभीर बात उस छात्रा की हालत जिसका जन्मदिन इस हंगामे की वजह बन गया। वो कहती है कि पिछले 2 दिनों से डिप्रेशन में है, कॉलेज जाना बंद कर चुकी है, डर के साए में जी रही है। सोशल मीडिया पर उसे बदनाम किया गया, झूठे आरोप लगाए गए, लव जिहाद जैसे शब्दों को उछाला गया। उसने सीधे मुख्यमंत्री से सवाल कर दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आखिर जमीन पर कहाँ है? अगर दोस्ती भी अपराध बन जाए तो बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? वहीं कैफे संचालक शैलेंद्र गंगवार का बयान भी इस कहानी की एक अहम कड़ी है। उसके मुताबिक वहां कोई बंद कमरा नहीं था, कोई आपत्तिजनक एक्टिविटी नहीं थी। ये एक ओपन कैफे था जहां आमतौर पर लोग बैठते हैं। ना कानून कहता है कि हर ग्राहक की धार्मिक पहचान पूछी जाए, ना ही ये किसी कैफे मालिक की जिम्मेदारी है। इस बीच खुद को हिंदू संगठनों से जोड़ने वाले इस युवक से बजरंग दल ने भी दूरी बना ली है। संगठन का साफ कहना है कि इस तरह की हिंसा से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उल्टा अब ऋषभ ठाकुर के पुराने मामलों की परतें भी खुल रही हैं। साल 2022 में चोरी के केस से लेकर गुंडा एक्ट तक उसका आपराधिक इतिहास पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। सवाल ये भी है कि क्या ऐसे लोग धर्म की आड़ में अपनी गुंडागर्दी को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? सुनिए बरेली एसएसपी अनुराग आर्य का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। आपने जो प्रेमनगर थाने के अंतर्गत प्रकरण बताया, उसमें संज्ञान में आते ही एफआईआर पंजीकृत की गई, गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है।
जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो बच्चे वहां अपना सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, उनको भी सूचित किया गया है कि वो भी आके अपने बयान दर्ज करें। अगर उनके बयानों में किसी और अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो हम लोग उन धाराओं की भी बढ़ोतरी करेंगे। अगर आवश्यक होगा तो इनका माननीय न्यायालय के समक्ष भी बयान कराएंगे ताकि साक्ष्य हमारा और मजबूत रहे। 6 लोगों की ऑलरेडी उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज से, पहचान के माध्यम से। जिस व्यक्ति ऋषभ ठाकुर का नाम आपने बताया, ये सीसीटीवी फुटेज में आया है और इसके लिए हमारी टीमें, 2 टीमें, दोनों एसओजी टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश में है। इसका आपराधिक इतिहास भी मेरे द्वारा डीसीआरपी से निकलवाया गया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई संज्ञान में आया है, इसके विरुद्ध पूर्व में गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, तो हम लोग उसको भी रिवाइव करवाएंगे और उसके साथ साथ इसके आपराधिक इतिहास के आधार पर अन्य कार्रवाइयां भी, निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं, ताकि ये व्यक्ति दोबारा इस तरह का अपराध करने के बारे में ना सोचे, हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस तरीके से अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, पुलिस बहुत कठोर एक्शन सुनिश्चित करेगी। धर्म आधारित समूहों द्वारा खुद को कानून से ऊपर मानना एक नई समस्या नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और रील बनाने के कल्चर ने इसे उग्र बना दिया है। लाइमलाइट पाने की होड़, वीडियोबाजी और भीड़ जुटाकर दबाव बनाने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। यहाँ पर पुलिस का पक्ष भी एकदम साफ है। मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्य आरोपी की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी शांति व्यवस्था भंग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर धमकी देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीओ सिटी आशुतोष शिवम का मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेमनगर स्थित एक कैफे में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना प्रेमनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 सुसंगत बीएनएस की धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। इसमें भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन करते हुए 6 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनमें से 5 लोग प्रिंस, आकाश, आशीष, मृदुल और दीपक, ये समस्त निवासी थाना क्षेत्र इज्जत नगर के हैं। इन्हें गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा एक अन्य बाल अपचारी जो इज्जत नगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। इस संबंध में बाकी अज्ञातों तथा नामजद की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही इन सब के विरुद्ध भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, धर्म की रक्षा किससे और कैसे होगी? क्या किसी और धर्म या देश की घटनाओं का हवाला देकर अपने ही देश में कानून तोड़ना जायज हो जाता है, या फिर असली धर्म रक्षा वही है जिसमें इंसानियत, कानून और शांति सबसे ऊपर हो? बरेली की यह घटना सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरे समाज के लिए आईना है कि अगर वक्त रहते रेखा नहीं खींची जाती है तो धर्म के नाम पर अराजकता ही बची रह जाएगी। आखिरकार सवाल सीधा है, क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां कैफे, कॉलेजेस और सार्वजनिक स्थान डर के ठिकाने बन जाए, या फिर ऐसा भारत जहां कानून, सह अस्तित्व और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही असली सुरक्षा कवच हो? धर्म की सच्ची रक्षा हिंसा से नहीं, संवैधानिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं से होती है। बहरहाल मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।